Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू द क्लास। सभी लोग का स्वागत है आज के सेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हर वीक के ऑफलाइन स्पीड टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखा जाए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, इस बार हम लोग डिस्कशन करेंगे ST नंबर 32 ए यानी बैंक, ठीक है ना, B यानी SSC और केवल 32 है यानी स्टेट। ठीक है, तो चलिए मैथ्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। होप सो आप सभी लोगों ने स्पीड टेस्ट दिए होंगे और कंटिन्यू रखा करिएगा भैया, स्पीड टेस्ट को कंटिन्यू रखिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ठीक, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे अगर, तो देखो 6045696, फिर कितना है 94464, फिर कितना है 2624 और फिर कितना है 164 और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इधर अगर आप चेक करें तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, थोड़ा देखिए तो डिवाइड करके। अगर 2624 को 164 से डिवाइड करेंगे, 2624 को, क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए छोटा नंबर हम पहले चेक कर रहे हैं। ये तो थोड़े नंबर बड़े हैं ना, तो बड़े नंबर से शुरू नहीं कर रहे हैं, छोटे नंबर से शुरू कर रहे हैं और देखते हैं गुना का, क्योंकि इतने नंबर बड़े हैं कि डिफरेंस का कोई चांस नहीं बन सकता। तो मैंने पहले गुना के लिए चेक कर रहा हूँ और ये किससे आएगा, एक्सपीरियंस है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2624 को एक बार 164 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 4 से कट ही रहा है, तो 4 चौके 16, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक है ना, और 41। अब इससे कितनी बार जा रहा है, 16 चौका 64, 16 इंटू 16 जा रहा है क्या, देखो तो, इंटू 16 बिल्कुल जा रहा है। 16 कम 16 1 और 16 चौका 64, 16 65, हाँ 16 जा रहा है। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है 16 का अगर पैटर्न अगर हम लोग पकड़े तो 16 का पैटर्न पकड़ने पे ये 4 का स्क्वायर भी तो हो रहा है। तो एक काम करो, इसको अगर हम 4 का स्क्वायर अगर पकड़ लें, तो अगर हम इवन के फॉर्म में अगर जाएं तो 4 के पहले वाला इवन क्या आएगा या बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा गैप है, तो वहां 4 है तो हो सकता है वहां 2 हो, पीछे अगर ये आधा होकर, अगर पीछे हम 6 का स्क्वायर से देख ले, 6 के स्क्वायर से, तो चेक करके देखो तो 36 से 94 हम पूरा करके दिखा रहे हैं आपको, 94464, बस कैलकुलेशन है इसमें, अपॉन 36, 36 यानी 6, 6 से 6 बार, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 1 मिनट, 6 कम 6 3, 6 पंजे 30, 4 6 सत्ते 42, 2 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, बिल्कुल। अब 6 से काटो तो 6 दूनी 12, 3 6 4 36, 6 दूनी 12, 3 6 4 36, नहीं कटा, तो गलत हुआ। 94464, 94464, 2624 सही है सब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2624 आ रहा है कि नहीं ये चेक करना है मुझे। अगर 36 से डिवाइड करें तो 2624 आ रहा है कि नहीं, एक बार और चेक करते हैं। ये 6 बार से काटा, 6 कम 6 3, 6 पंजे 30, 4 6 सत्ते 42, 2 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, फिर 6 से काटा तो 6 दूनी 12, 3 6 4 36, 1 नहीं कट रहा है। तो अब हमें और कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। अगर इससे नहीं कट रहा है तो इसमें हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला वाला। ये वाला तो बन गया है, वो 4 का स्क्वायर वाला तो बन गया 16 वाला, और 6 का स्क्वायर वाला अभी चेक करते हैं। अगर ये 6 का स्क्वायर बन जाता है तो ये 8 के स्क्वायर से हो जाएगा, ये 8 के स्क्वायर से डिवाइड होकर बन जाएगा। तो देखते हैं, ठीक है ना। 94464 को 6 का स्क्वायर 36 है तो 6 गुड़े 6 कर दिया, ठीक, 6 कम 6 3, 6 पंजे 30, 4 6 पंजे 30, 4 44, 6 सत्ते 42, 2 26, 26 6 चौके 24, 2 फिर 6 चौके 24। अच्छा, ये
डबल 4 होना चाहिए, ये नहीं देखा था। अब चेक करो तो 6 दूनी 12, 3 6 4 36, 1 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 2624 आ रहा है बेटा, 2624। एक बार और 4 लिखना भूल गया था, तो मैं तो पैटर्न पकड़ में आ गया। अब इसको आप चेक करिएगा, 8 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यानी 8 6 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 से, 4 चौके 16, 4 एक कम 4, हमारा आंसर कितना आना चाहिए बेटा, 41, ऑप्शन नंबर 2, 41 यानी ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, मतलब डेटा थोड़ा बड़ा दे रखा है ना, इस वजह से। ठीक, चलिए अगला वाला चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ गया, इसको पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर 789, सेवन 674, 582, 513, 467। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग पैटर्न को अगर देखें तो ये कितना बन रहा है बेटा, डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। यहाँ का डिफरेंस देखें, 13 - 7 6, 13 - 7 6 हो गया, 10 - 6 4 हो गया, 10 4 - 4 0 हो गया। ठीक है ना, कितना 0। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो 12 - 3 9 हो गया, 12 - 3 9, 7 - 1 6 और कट गया। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो 4 - 2 2 हो गया, 7 - 17 9 हो गया, और ये ठीक। अब यहाँ पे देखो 9 - 4 5 हो गया, ठीक है ना, 8 - 7 1 हो गया, 7 - 1 6 हो गया। तो थोड़ा सा 23 और 23 23 दूनी 23 तियां चेक करो, कुछ ऐसा ही बन रहा है। अगर यहाँ पे अगर चेक करें तो ये क्या हो रहा है, सब ध्यान देना बेटा, इसमें से सब माइनस ही हो रहा है, सबके सब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये 23 × 2 बन रहा है, ये क्या बन रहा है बेटा, 23 × 3 बन रहा है। ये चेक करो तो क्या ये 23 × 4 बन रहा है क्या, 4 3 12, 4 2 8 1 9, बिल्कुल। तो ये 23 × 5 बनना चाहिए, 5 3 15, 5 3 10 11, बिल्कुल। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, नहीं 2 3 4 5, तो यहाँ 6 आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए, 23 × 6, 23 × 6 आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क में से कितना माइनस हुआ है, चेक करते हैं। 6 3 18, 1 6 दूनी 12 1 13, 138। तो 138 माइनस होकर ये आया, तो ये जुड़ के आएगा, तो यानी कि ये बनेगा आपका 789 में 138 जोड़ना होगा। 9 8 17 1, 8 4 12 1, 7 1 8 1 9, 927। कितना आ गया, 927। ये हो गया 927, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, बस वही है, पेशेंस के साथ चीजों को देखना होगा, वही है, अनुभव से प्रैक्टिस से ही ये सब चीजें पिकअप होंगी, नहीं तो नहीं पिकअप हो पाएंगी जल्दी। ठीक है, चलिए अगला वाला चेक करते हैं। ठीक, अब इसको चेक किया जाए तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी थोड़ा सा बड़े नंबर ही हैं, बाद में नंबर तो बड़े ही हैं। चेक करते हैं, क्वेश्चन को मैं रीराइट कर लूं, क्वेश्चन मार्क 1.24, 18.6, 465, 16275, 7323, 75। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको अगर हम लोग चेक करें, थोड़ा सा देखो, पॉइंट वगैरह है तो गुना का केस तो बनेगा। एक बार देखते हैं इसका कितना गुना ये जा रहा है, डिवाइड करके देखें क्या, चलो डिवाइड करके देखते हैं। 18.6 अपॉन 1.24,
अगर हम इसको लिखे तो 1860 बटे 124, 4 से तो कट ही रहा है, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 6 24, 4 पंजे 20। अभी कितनी बार कट रहा है? 15 3 45, 15 कम 15 1, 15 45, 15 बार कट रहा है। कितनी बार? 15 बार। यानी इसका इंटू 15 है ये। इसका क्या जा रहा है बेटा? इंटू 15 जा रहा है। कितना जा रहा है? इंटू 15। अब यहां आ जाओ तो इसको देख लो कितना गुना है, इसको भी चेक कर लो। ये वाली सीरीज थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली है बेटा, ये सीरीज थोड़ी कैलकुलेशन वाली है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। एक दो से पैटर्न पकड़ते फिर इजी हो जाएगा। अब देखो तो 465 अपॉन 18.6, तो इसको 186 कर लेते हैं। 4 2 5 186 4650। यहाँ 15 आया है तो यहाँ पे अगला 20 की उम्मीद नहीं है, 25 की उम्मीद कर सकते हैं। तो 25 की उम्मीद, 25 छंग 150 पॉइंट आ सकता है। ठीक है, पॉइंट आ सकता है। तो एक काम करो ना, 25 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखा जाए। 18.6 में 25 मल्टीप्लाई करें तो शायद बन रहा है, क्योंकि हिंट दिख रहा है। ठीक है, डिवाइड करने से बेहतर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इस बार। ये हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या इंटू 25 बन रहा है। तो देख रहे हैं तो 25 से कम 25, 250, 25 वट्ठा 200, 25 छंग 150, यानी 15, एक पॉइंट बैलेंस कर देगा। 5 6 2 2 4, 465 बन रहा है। हो रहा भैया। तो अगर 15 हुआ फिर 25 हुआ तो अगला 35 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 10 का डिफरेंस चल रहा है, इंटू 35 होना चाहिए। फिर 10 के डिफरेंस के बाद इंटू 45 होना चाहिए। कितना? इंटू 45 होना चाहिए। यानी कि 10 उधर बढ़ रहा तो 10 इधर कम कर दो तो इंटू 5 होकर आना चाहिए। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई को ये आया तो ये आपका डिवाइड होके आएगा। ये क्या होगा? डिवाइड होके आएगा। तो 1.24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट आया। ठीक है बच्चों, पॉइंट आया तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 वट्ठे 40, तो ये आ जाएगा 0.248। ये आ जाएगा 0.248। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा रहा? थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, ओके। चलो अगला वाला, ये इसमें क्या है इसको चेक करते हैं अब हम लोग। इसको लिखा जाए 134, एक मिनट, 134 क्वेश्चन मार्क, देन 242, देन 308, 382, 554। डिफरेंस का तो अंदाजा लग ही रहा है। किसका? डिफरेंस का अंदाजा लग रहा है। तो पहले डिफरेंस निकाल लें फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें, 4 - 2 2, और 15 - 8 7, 15, 15 - 8 7, और ये 1। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, 8, 2 हटा लिया 6, 74। ज्यादा कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है। इसी तरह 8 - 2 6, ऐसे करो ना, 52 और 8 60, 42 है, 8 हो गया, 58 हो गया, 58 और 8 66। ठीक, यहाँ का देखना है, यहाँ का पता करना है। ठीक है, तो अब वहां पे पैटर्न अगर हम लोग खोजें बेटा, तो वहां पर पैटर्न हम लोग को क्या मिलेगा? 172। 172 को क्या बना सकते हैं? डबल डिफरेंस में कुछ काम होगा, लेकिन डबल डिफरेंस में क्या है? 3 3 का जाएगा, तो 3 3 के जाने पे क्या होगा? थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे थिंक करें,
अगर इसको देखा जाए कितना है 382, 74, 66, 172, 1 मिनट। अगर इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 174, 172, 174, 2 का डिफरेंस 98, 13 सत्ते 91, ज्यादा ज्यादा बनेगा 13 सत्ते 91। अगर हम इसको ऐसे देखें 11, 13, 13, 15, 15, 17, यहाँ पर फिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर डबल डिफरेंस भी देख रहे हैं तो डबल डिफरेंस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे अगर हम लोग चेक करें यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये ज्यादा 172 है, 172, 13, 17, 17 का 289 है, 16 का 256 है, 14 का 196 है और 13 का 169 है। तो 169 और प्लस 3 है, ये क्या है 169 प्लस 3 है, ये क्या बनेगा, ये भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बस 1 मिनट है, 13 का स्क्वायर प्लस 3, ये भी नहीं बन रहा। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस में तो कुछ नहीं, सीधे नंबर को देखा जाए, हो सकता है सीधे नंबर से कुछ मिल जाए, सीधे नंबर में कुछ मिल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आप ही लोग के साथ हम कर रहे हैं बेटा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये हम दिखा रहे हैं। अब ये भी देखो काम नहीं किया, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके देखते हैं। इसको सीधे नंबर को देखो, 11 का स्क्वायर 121 है, अब 121 के बाद 9 4 13 बचा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169 है और 169 के बाद कितना बचा देखो, तो नहीं 169 ही है, ठीक है ना, 169 ही है, तो हो सकता है इस पे बन जाए। तो एक काम करो, इसमें देखो तो इसमें 15 का स्क्वायर देखो, 15 का फिर पास पहुंच जाएंगे, 15 का स्क्वायर अगर करो तो 15 का स्क्वायर कितना है 225 और प्लस 17 करो, देखो 7 5 12, 2 1 3 1 4, 242 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस 15 आना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 15, 9 5 14 1 6 7 1 8, 184, यहाँ 184 अगर आ जाए, ऑप्शन में भी दिख रहा है तो वेरीफाई कर लो। यहाँ सीधे नंबर में ही है बेटा पैटर्न, यहाँ पे डिफरेंस नहीं, हम लोग डिफरेंस की तरफ गए थे, ठीक है ना। ओके, आप ही लोग के साथ हम हल कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो पॉसिबिलिटी चेक करते हुए हम बता रहे हैं आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी पॉसिबिलिटी देखते हुए, ठीक। उससे नहीं हुआ तो नंबर से देख लिया। अब अगला वाला तुम लोग चेक कर लो, मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, दिख ही रहा है। अब ये 17 का स्क्वायर 289 प्लस 19 हो रहा है, देखो 289 में 19 जोड़ो बन रहा है। इसी तरह ये 19 का स्क्वायर प्लस 21 है और ये 21 का स्क्वायर प्लस 23 है, चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो रहा है 184 हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए अगला वाला चेक करें। 184 ऑप्शन नंबर क्या चला गया बेटा, पहला वाला ऑप्शन, तो यहां पर पहला ऑप्शन दे देंगे। देखिए यहां पे व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, नेक्स्ट वाला है हमारा 16, 96, 1152, क्वेश्चन मार्क, 691, 200, 290, 30, 400, ठीक है। ओके, अब इसमें अब हमें देखना है 16 छक्का 96 तो आप लोग को दिख ही रहा है बच्चों, 16 छक्का 96 तो दिख गया है, तो यहीं से हिंट लेना शुरू करते हैं,
क्योंकि 16 का टेबल आ ही रहा है तो यहाँ से हम लोग हिंट लेते हैं। तो अगर हम लोग चेक करें, हिंट लें यहाँ से, तो 16 गुणे 6 हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ गुणा हो ही रहा होगा। अगर ऐसे पैटर्न अगर देखें, अगर ये 6 क्या है, 2 गुणे 3 है, तो क्या यहाँ पर 3 गुणे 4, 4 3 12 का गुणा हो रहा है क्या? लग भी रहा है, देखो यूनिट डिजिट से लग रहा है। तो 12 नमा 108, 12 छंग 72, 2 8 7 15, हाँ 11 52 बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या आना चाहिए, 4 गुणे 2 3 3 4 4 5, तो यहाँ पे होना चाहिए 5 चौके 20 का गुणा होना चाहिए। तो 20 का गुणा होगा तो 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 23, 23040, 23040, थर्ड ऑप्शन। आगे का चेक करना, आप लोग चेक करिए। आगे का आपको चेक करना, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला 5 गुणे 6 होना चाहिए, यानी कि इंटू 30 होना चाहिए। तो 0 लगाई दिया, 00 आएगा ही, 4 3 12, हाँ बन रहा है, 23 3 96 बन रहा है बेटा, ठीक है ना। इसी तरह अगला वाला अगर चेक करेंगे तो ये बनेगा आपका 6 गुणे 7। अब इसको आप लोग चेक करिएगा। 6 गुणे 7, 6 7 42, कितना, 6 7 42, ओके। तो पिछले वाले में नंबर से था, तो हम लोगों ने बारी बारी से चेक किया, डिफरेंस से पैटर्न नहीं मिला तो नंबर में देखा, यहाँ पर यहीं से हिंट मिल गया तो उसको वह जनरलाइज करते हुए आगे ले गए, ठीक है। ये सब सीरीज में सब करना पड़ेगा आपको, सीरीज में ये सब चीजें चलती रहेंगी। आइए अब कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले प्रश्न भी देख लें हम लोग। ये 6 का पावर 9 है, ये 6 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड करके देखिए, इसको चेक करके देखिए, 6 का पावर 5 दिखेगा, ठीक है। 216 में 36 मल्टीप्लाई करके देखो, मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स कर लेते हैं और डिवाइड बाई ये 6 का क्यूब है, सब 6 के पावर में ले आए। एक काम करो, 777 और 6 को चेक करो आप लोग, तो एक बार 777 और 6 को चेक करो, 6 का पावर 5 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो सिखाते सिखाते थोड़ा सा नंबर पे लर्निंग हो भी गई है, तो आप लोग चेक करिए। बाकी घातांक का नियम आप लोग जानते ही हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, 9 और 2 11, 11 में से 5 गया 6, 6 का पावर 6, 6 का पावर x माइनस 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो x माइनस 3 की जगह 6 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9, x की वैल्यू 9, ओके, x की वैल्यू 9 आनी चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है ना। यहाँ पे 6 के पावर से हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने चलेंगे तो लंबा जाएगा, जब हमें दिख ही रहा है सब 6 के पावर में एक्सप्रेस हो रहा है, तो घातांक का नियम यूज कर लिया। अगला वाला, यहाँ पर भी सिंपल वही है, डिवाइड वगैरह करना है। 3006 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह x कर लिया, इंटू 56 अपॉन 18704, 7 से डिवाइड करके देखें, 7 व 8 56, 7 दूनी 14, 4, 7 7 7 छंग 42, 5, 7 7 49, 7 दूनी 14। अब इसको चेक करके देखो तो 8 से फिर से, 8 त्रिक 24, 2, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। अब 334 से देखो ये कितनी बार कट रहा है, 334 से ऑप्शन भी है हमारे पास, तो 30 तक पहुंचना है तो 300 है, तो 10 गुना 8 गुना 12 गुना, 8 या 12 में से कोई एक होना चाहिए। 8 12 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 9 20 भी है, 9 त्रिक 27, 10 तो जाएगा नहीं, वो ऊपर चला जाएगा। ये देखो इसका लगभग 10 गुने से थोड़ा सा कम है, तो 9 बार एक बार चेक करते हैं कि 9 बार कट रहा है कि नहीं। तो 334 इंटू 9 कर लो, तो 9 त्रिक 27, 00 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 6 7 3 10 1, 7 2 9 1 10, आ गया बेटा, ठीक है ना। तो इससे ये 9 बार में कट रहा है।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 9, तो नन ऑफ दीज जा रहा है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि लगभग गुना को हम लोग देखकर भी जज कर लिए कि कितनी बार कट सकता है, तो लगभग 9 बार कट रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, नन ऑफ दीज, 9 की तरफ, नन ऑफ दीज चला जाएगा, यानी किसकी तरफ, 9 की तरफ। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। वो तो बड़ा इजी सा दिख रहा है, सब जुड़ जा रहा है पहले ही, ठीक है, तो यहाँ 2√5 और 5√5 जुड़कर 7√5 हो जाएगा, और इंटू 7√5 है ही, और बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा, √5 5 हो जाएगा, तो ये 49 इंटू 5 हो गया, तो 5 चौके 20, 200, 5 9 45, 245। आंसर कितना रहा, 245। आंसर कितना रहा बेटा, 245, पहला वाला। ठीक है, आगे चलें। मेरे ख्याल से आप एसटी और कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, हमारे साथ भी हल करते रहा करिए, कहीं गलती वगैरह हो तो आप खुद को जस्टिफाई करा सके कि नहीं, कैसे सीखना है, कैसे क्या लर्निंग है। आप हमें कमेंट में भी रिपोर्ट करिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लर्निंग एक ऐसी चीज है जहाँ गलतियां भी करके सीखी जा सकती हैं, बट हमारा प्राइमरी मोटो जो है सीखना, वो लगा रहेगा। हाँ, ओके, सही करके ही केवल नहीं सीखा जाता, सच्ची सफलता कैसे मिलती है, जब तक व्यक्ति असफल नहीं होता सफलता का महत्व नहीं समझ पाता है। तो इसलिए आप देखते रहिए, करते रहिए, खुद भी करिए, और रिपोर्ट जरूर करिएगा, इसके बारे में सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम वापस आकर कमेंट बॉक्स जरूर देखते हैं, ठीक है ना। 6750 अपॉन 25 फिर अपॉन 18 है बेटा, और इंटू में 2 है, क्वेश्चन मार्क। अब चलो बारी बारी से करो, 25 से तो 625 होता ही है, तो चलो पहले 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 ये हो गया, 17 बच गया, 25 25 सत्ते 175, 270, 2 से 9 बार, 9 से 3 बार, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे, कितना, नन ऑफ दीज। ओके, कोई दिक्कत हो तो ठीक, चला जाए आगे नेक्स्ट वाले प्रश्न पे जी। सीधे जोड़ना है तो जोड़ दीजिए इसको, तो 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 का 1, कैरी कितना 2, कहीं है, ये वाला तो काट ही दो, ये वाला भी काट दो, चूंकि नन ऑफ दीज है इसलिए भी ध्यान रखना है बेटा, पूरा तो करना ही पड़ेगा, नन ऑफ दीज ना होता तो हम ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते, ठीक, तो कैरी 2, फिर 6 9 6 15, 15 6 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23 का 3, कैरी 2, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक। अब आ जाओ, 6 9 6 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, कैरी कितना 2, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 9 6 15, 15 और 9 फिर से 24, 24 2 26, कैरी 2, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, या तो नन ऑफ दीज होगा या तो आपका पांचवा होगा। अब आगे आइए, लास्ट वाला तो करना ही पड़ेगा, 18 ये हो गया, 18 और 2 20, पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 अंकों के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। रेशियो दिया है एज ऑफ ए एंड बी 15 साल पहले का, रेशियो दिया है एज ऑफ ए एंड बी 15 साल पहले, तो ए की आयु 15 साल पहले और बी की आयु 15 साल पहले का अनुपात कितना था, 7:9। रेशियो दिया उनके प्रेजेंट एजेस का, ए की आयु, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु का 5 संबंधित 6, तो बताओ कि प्रेजेंट एज ए का क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 15 साल का, यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 15 साल का, यहाँ पे गैप कितना है 2, और यहाँ पे गैप कितना है 3, तो हमें गैप को सेम बनाना होगा, तो ऊपर का डिफरेंस नीचे ले चलो, नीचे का डिफरेंस ऊपर ले आओ, एक ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 7 और 9,
और 2 नीचे मल्टीप्लाई करो 10 और 12, तो कितना बढ़ा 3, कितना बढ़ा 3। तो गैप सेम हो गया ना बेटा। पुराने रेशियो से कोई आपका मतलब नहीं रहेगा, पुराने रेशियो को आप भूल जाइए, इसको कहीं नहीं यूज करना है। तो यानी कि 15 साल का जो गैप है वो इक्विवेलेंटी रेशियो में कितना है 3। तो जो 15 साल का गैप है वो इक्विवेलेंटी रेशियो में 3 है। 3 रेशियो की वैल्यू 15, 1 रेशियो की वैल्यू 5। अब आगे क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ए का निकालना है। ए का प्रेजेंट एज कितना है 10 रेशियो में, प्रेजेंट एज ए का जो निकालना है 10 की वैल्यू निकाल लो, तो ये 50 साल आ जाएगा। कितना हो गया बेटा 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2 50 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला वाला चले हम लोग, नेक्स्ट वाला। 8 नंबर की बात की है, एवरेज 25 दिया है, पहले 2 का 20 दिया है, अगले 3 का 26 दिया है, एवरेज। छठा नंबर कम है 7वें से 4 और कम है 8वें से 6। छठे नंबर को मान लेंगे, फिर लास्ट नंबर हमें निकालना है और 8 नंबर की बात हो रही है। तो बच्चों ऐसे में थोड़ा सा दिखा दूं 8 नंबर को, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। एवरेज दिया हुआ 25, पहले 2 का एवरेज दिया है कितना, दैट ऑफ द फर्स्ट 2 इज 20, एवरेज है ना, सम निकालते चल रहा हूं। नेक्स्ट 3 26, सम निकालते चल रहा हूं, ये इंटू 3 है बच्चों। क्षेत्री का 18, 3 दूनी 6 7 78। 6 नंबर कम है 7वें से, देखो ये आपका पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा, 7वां, 8वां, ठीक है ना। 6 नंबर जो है कम है 7 से 4 और कम है 8 से 6। 6 नंबर को x कर लेते हैं, तो ये x जो है कितना कम है 4, तो ये 4 ज्यादा होगा, और ये x जो है कितना कम है 6, तो ये 6 ज्यादा होगा। और यही लास्ट वाला नंबर यानी x + 6 बताना है। सबका सम अगर हम कर दे तो वो किसके बराबर होगा 200 के। सबका सम करें चलो, तो या ये कहो कि 200 में से इन दोनों को माइनस करें तो इन तीनों के बराबर होगा। तो इन तीनों का सम कितना हो रहा है बेटा 3x + 10। तो हम क्या कहेंगे 3x + 10 किसके बराबर है 200 - 40 - 78, ठीक है। तो ये 3x बराबर कितना आ जाएगा, 200 में से 40 गया 160, 160 में से 70 गया 90, 90 में से 8 गया, 90 में से 8 गया 82, 82 में से 10 गया 72। तो x बराबर कितना आ गया 72, 3x बराबर, तो x बराबर कितना 3 दूनी 6 3 चौके 12, x बराबर 24 आ गया। तो लास्ट वाला नंबर हमें निकालना था 24 + 6 कितना आ गया बेटा 30। तो आंसर रहा हमारा कितना 30, आंसर कितना रहा बेटा 30। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 30 निकालना था हमें हम लोग को, कोई दिक्कत। चलें आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एट अ प्रॉफिट है 20%, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 180 है। अगर प्रॉफिट 30 बढ़ा दे, 30 बढ़ा देगा तो सेलिंग प्राइस बढ़कर कितना हो जाएगा 210। तो बोल रहा है तब नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो हमें सीधे परसेंटेज निकालना है ना। तो बेटा जब 20% का CP 100, 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 120%, और 120% का सेलिंग प्राइस 180 है।
तो अगर 180 रुपया 120% है तो 210 रुपया कितना परसेंट होगा देख लो। अगर 180 रुपया अगर 180 रुपया 120% है तो 210 रुपया कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 140% आ रहा है। सीपी 100 से कितना ज्यादा है, 40%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। ओके, ठीक, आगे चलें। अब इसमें क्या दे दिए हैं देखिए, तो इसमें दिया हुआ है डिफरेंस दिया है सीआई और एसआई का। डिफरेंस दिया है सीआई और एसआई का 10% की दर से, थर्ड ईयर का दिया है प्रिंसिपल। तो बेटा रेट आपका 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। प्रिंसिपल को डिनोमिनेटर का क्यूब मान लीजिए क्योंकि समय 3 साल है, और स्लैब बनाइए। 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, इसका 1/10 100, 1/10 10, 1/10 1। ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। केवल थर्ड ईयर की बात किया है बेटा, केवल बात किसकी हुई है, केवल और केवल थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर का सीआई अगर आप देखेंगे यहाँ से 100 ये हो गया और 21 ये हो गया, 121। तो ये जो 620 है ये 121 की वैल्यू है, और आपको प्रिंसिपल निकालना है 1000 की वैल्यू, ठीक है ना। प्रिंसिपल निकालना है कितने की वैल्यू, 1000 की वैल्यू। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। बारह पंजे 60 नहीं कट रहा है, 6 2 8 5 2 7 21, 1000, 3 दूनी 6। डिफरेंस एट द, अच्छा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स होना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना, हम भी सब करेक्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, इट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर पूरा देखें, 10% पर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, ये भी सही है, ठीक है ना। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है, ना कि थर्ड ईयर का सीआई दिया है, ये भी सही है बेटा, ठीक है ना। मैं थर्ड ईयर से कंफ्यूज रहा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन तो हम लोग कर ही लेंगे। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 3 साल के अंत में। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस तो ये हुआ ना, केवल थर्ड ईयर का नहीं पकड़ना था, मैं इसको केवल पढ़कर इसको पिकअप कर लिया। तो ये 30 31 की वैल्यू हो गई। तो ये जो आपका 620 है ये 31 की वैल्यू है। अब प्रिंसिपल 1000 निकाल लेना है, 31 से 2 बार, तो आंसर कितना रहा हम लोग का, 20 पे 30, ठीक है ना। कितना हो गया, 20 पे 30 20,000, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 वो भी सही है, क्योंकि मैंने केवल थर्ड ईयर पकड़ा तो हमें लगा थर्ड ईयर का ही है, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाया, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं अगला वाला। तो नेक्स्ट चले, देखा जाए। अब इसमें क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स, कोई पैसा जो है 2 वर्षों में 1875 होता है और 3 वर्षों में 2343.75 होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा ये बताओ, ये 2 साल के अंत में इतना है और ये 3 साल के अंत में इतना है, तो ये जो डिफरेंस आएगा अमाउंट का, उसी 1 साल का जो गैप हो रहा है, 2 और 3 साल के बीच में जो 1 साल का गैप है उसका इंटरेस्ट आएगा ना, और उस इंटरेस्ट का प्रिंसिपल ये बनेगा। तो बस 1 साल का ब्याज बड़े प्रिंसिपल कर लेंगे, माइनस करिए तो
क्या करिए 2343.75 और 1875 को, तो 5 ये हो गया, 7 ये हो गया, और 13 माइनस 5 8, ठीक, और ये 6 और ये 4, 468 रुपया 75 पैसे। ये क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ गया, जो कि हम लोग CI कहेंगे, उस पर्टिकुलर ईयर गैप का क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। एक ही साल का होगा तो 468.75 एक साल का है, और इसका प्रिंसिपल कौन बनेगा 1875 और इंटू 100, तो एक साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100 क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। तो 5 7 13 2 8 13 3 3 6, ठीक है, और वहां पर क्या हो गया 12 4, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए तो ऑप्शन देखिए, तो थोड़ा सा आभास हो रहा है 25 का, 25 का आभास हो रहा है, तो 25 को चेक कर लीजिए। 25 चौक का 100, पहले इसको काट ले फिर 25 को देखते हैं। 25 चौक का 100 ये हो गया, 25 अट्ठे 25 सत्ते 175, 7 5 12, 25 पंजे 125 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 तियां 75, फिर इसको 25 से देखो क्योंकि ये दिख रहा है, तो 25 से कम 25, पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है ना। 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 से कम 25, तो 15 और 6 21 218, 25 व अट्ठे 218, और ये दशमलव 18 187, 25 सत्ते 175 187, 7 5 12 125, 25 पंजे 125, ठीक है ना, 18.75, ठीक। अब ये 3 से काट लो इसको, तो 3 से फिर काटो, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, और 6 चौक के 24 25 25%, 6.25% का 4 गुना। कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो देखो बेटा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको देखना ही पड़ेगा। 25%, ठीक। तो एक साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100 कर दिया, ठीक। आइए अब यहाँ पे कुछ और सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न है। व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 25% को 1/4 कहेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर ये x% है तो प्लस 7.25x बराबर 420, उधर ले जाके माइनस करो, 7.25x बराबर 420 में से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 1 1 माइनस 1 108.75, तो x बराबर कर लो तो 108.75 डिवाइडेड बाई 7.25, ये उधर ले जाके 420 में से माइनस किया तो ये आया, और 7.25 से डिवाइड करे तो 108.75 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे बेटा, 108.75 को डिवाइड कर दीजिए 725 से, कितनी बार कट रहा है एक बार चेक करिए। तो आप पॉइंट देखो हटा सकते हो क्योंकि पॉइंट है वो हट सकता है, 25 से अंदेशा लग रहा है कि 25 से कुछ कट रहा है, तो 10875 डिवाइडेड बाई 725, ठीक है ना। 25 से अगर काटे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 व अट्ठा 200, 25 तियां 75, 7 5 12, 25 पंजे 125, ऑप्शन क्या है 15 18 22 20, 15 15 का अंदेशा लग रहा है, क्या 15 बार में ये हो रहा है क्या, तो 15 दूनी 30, अगर हम 25 गुणे 15 करके चेक कर लें, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 375 हो रहा है। ये बताओ 25 बटा 200 कैसे हो गया, एक बार और कैंसिल करके देखते हैं, कुछ अगर हमारे तरफ से हुआ हो तो वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। देखो तो 25 से काटा तो 25 नहीं है, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। अब 25 से इसे काटा, 25 चौका 100 ना। ओहो, 25 चौका 100, ठीक है ना। 25 तिया 75, 75 7 5 25 पंजे 125, 435 होगा ना। ओके, अब 5 से फिर काट लो, 5 से 5 बार, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 17.4 की तरफ जा रही है। कहीं माइनस करने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 7.25 और 5.75, ठीक है। 7.25, ये भी सब्ट्रैक्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे शायद गड़बड़ी हुई हो। तो यहाँ कितना बच रहा है? 22 बच रहा है बेटा। कितना बच रहा था? 22 बच रहा था, और मैंने 12 बचा दिया। कितना बचा दिया था बेटा? 12 बचा दिया था, ठीक है ना। आप लोग हैं तो क्या गम है, ठीक, डोंट वरी। तो ये 25 से 2 बार 50, 22 बचा ना, 25 नवा होगा, 25 नवा। और ये तो ठीक कटा था, 25 चौका 100 था, 25 तिया 75 था, 25 पंजे 125। तो अगर 15 करते तो 15 29, 15 15 जब 450, 450 में से 15 हटाओ, हाँ 15 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 15 बार। एकदम इंश्योर्ड रहे बेटा आप, गलत नहीं होगा यहाँ। सब कुछ चेक करके किया जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। इसको चेक करें, 3 होल 1/3, 3 3 9, 10/3 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है 1/x, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया। 1 से 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। 22/7 हो जाएगा, 22/9 हो जाएगा। अब कैंसिल जो हो रहा है कैंसिल करिए तो 22 से 22 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा। और कुछ? तो ये ऊपर हो गया आपका 30, ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 14x बराबर में 1/3। तो x बराबर कितना हो गया? ये 7 बार कर लो और ये 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7x बराबर 15 तिया 45, तो 45/7, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 3/7, 6 सही 3/7, 45/7 आ रहा है। तो यहाँ पे है 45/7। कितना बेटा? 45/7 हो गया, ठीक है। ओके, आगे चले, नेक्स्ट वाला बात करें। ये भी है आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही है, सिंप्लीफिकेशन ही है, बस सिंप्लीफाई करना है ध्यान से। तो 128 अपॉन 16 इंटू क्वेश्चन मार्क, एक्स कर लिया, -7 दूनी 14 बटे 7 सत्ते 49, 6 अट्ठे 48 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है ना। तो 4 से 4 बार, 4 तिहाई 4 दूनी 4 बट्ठे 32, 16 अट्ठे 128, अच्छा हाँ 16 अट्ठे 128 था, तो 8x - 14, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं, बराबर 49 - 8, 48, 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनेगा भैया, और दिख नहीं रहा है कि दो वैल्यूज हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो ये बन रहा है कितना? वही क्वेश्चन मार्क यहाँ था तो एक्स स्क्वायर लिख लिया है। एक तरफ करें तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 15 को ऐसा ब्रेक करिए, एडिशन 8 हो जाए, 5 तिहाई 15, तो x बराबर 5 और 3, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, तो 5 और 3 आएगा, डिवाइड बाई 1 का कोई असर पड़ेगा नहीं, 5 और 3 कहीं नहीं, तो नन ऑफ दीज कर दिया बेटा। अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन है, 2 आना चाहिए ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए चेक करें अगला वाला। ये भी बस सिंप्लीफिकेशन ही है, जैसे ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट पहले हल करना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, 4 से काट कर एक पॉइंट लगा लो, 1 1 1 1, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 25 से 25 दूनी 50,
25 दूनी 50 हो गया, डिवाइड करते जा रहा हूँ बेटा, 14 बच गया, 145, 25 पंजे 125, 145, 25, 200, 25 दूनी 50, 14, 25 पंजे 125, 20 दशमलव लगाया, 25 अट्ठा 200, ठीक है ना। अब 26 से काट लो प्लस, तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 13 39, 307, 307 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब सबको ऐड कर लेना है, सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करिए तो 8 और 1 9, 9 5 14, कैरी 1, 1 और 1 2, 5 2 7, 7 3 10, कैरी 1, 2 और 2 4, 5 4 9, 1 और 1 2, 290.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 290.4, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। अगला वाला चला जाए, ये भी है आपका सिंप्लीफिकेशन ही है, इसको करिए। तो ये हो जाएगा, सब जोड़ना घटाना ही तो है, मल्टीप्लाई करके सब करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। चलिए, तो 5 से और वहां पर भी सब करना ही है बेटा। देखो, तो ये अपॉन में 100 होगा, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, x ऑफ, तो 77.425 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा तो कटेगा ही, एक काम करो, यहाँ पर भी 5 से कट ही रहा है, लेकिन हमें काम तो वही करना है, हम जीरो अपने हट से हटा ही लेते हैं। देखो, तो परसेंट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम टेंशन से में हटा लेते हैं, काहे को करे। ये देखो, परसेंट अपॉन 100 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, कॉमन आके हटा दिया, ठीक है ना। वहां पे हम कैलकुलेशन ज्यादा क्यों करें। तो ये हो जाएगा 7742.5 x प्लस, अब 42 इसमें मल्टीप्लाई करो 545 में, ठीक है ना। 5 अगर कॉमन आ रहा हो तो उसको काट भी सकते हैं, चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, 545 में 42 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ठीक, 22,890, कैलकुलेशन देखते रहिएगा। और 2 जीरो तो बैलेंस हो जाएगा, 6957 में आपको 30 मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो बैलेंस कर देगा, 3 गुना कर लो, 1 जीरो लगा देना, जीरो पहले लगा देता हूँ, 3 गुना, 7 त्रिक 21, 5 15 2 17, 1 9 27 28 2, 6 त्रिक 18 19 20, ठीक है ना। 2 पॉइंट बैलेंस भी हो गया, अब उधर ले जाके आप माइनस कर लीजिए उसको, ठीक है, फिर डिवाइड भी करना होगा, 7742.5x बराबर, माइनस करिए तो उधर 0 0 और 2 ये हो जाएगा 6 6 16 8, अब यहाँ पे 7 7 माइनस 2 कितना हो गया, 7 और माइनस 2 5 और 20, 20 माइनस 2 18, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 185,820 अपॉन में 7742.5। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो देखो कितनी बार कट रहा है बेटा, 7742.5 और ये, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जा रहा है देखो, तो ऑप्शन का भी सहारा ले लो थोड़ा सा, 24 25 23 27 24 24
4 बार तो जाना चाहिए। 5 सत्ते 35, 5 तेईं 15, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 24 का अंदेशा लग रहा है। अब यहाँ पे 24 सत्ते भी अगर हाँ बन रहा है भैया, 24 बार कट रहा है ये, चेक कर लो 24 बार कट रहा है। 24 गुणे 7 से ही हिंट लग जा रहा है। 24 चेक कर लीजिएगा। अगला, अब इसमें क्या है बेटा, एक इलेक्शन हुआ है, 2 कैंडिडेट में एक को 55% मिला टोटल वैलिड वोट का। टोटल वोटर, पॉल्ड वोट, वैलिड वोट, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, ऐसे थोड़ा सीख लो। एक को 55% मिला है वैलिड वोट का, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। जितना पॉल्ड हुआ है उसका 20% इनवैलिड है। अगर टोटल वोट्स आपका इतने हो, वोटर इतने हो, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट दैट द अदर पर्सन गॉट। तो ये बताओ, अगर टोटल आपका 75,000 है टोटल वोटर, तो 75,000 आपका पॉल्ड भी होगा, और इसका 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 80%। पचहत्तर दूनी 150, 15 चौका 60, 600, ठीक है ना। तो इसका हो गया 60,000। ठीक है, 60,000 क्या रहा, वैलिड रहा। आगे क्या कह रहा है, एक को 55% मिला है वैलिड का, तो दूसरे को व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर गॉट। तो इसको अगर 55% मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 45%। तो 6,000 का 45% निकाल लो, 2 जीरो काट लो, 45 9 27, 20 270 पे 1 जीरो हुआ। अच्छा, 1 जीरो यहाँ कम पड़ गया, ठीक है, 27,000। कितना मिला है उसको वोट, 27,000 वोट मिला है, ठीक है। अगला वाला चले। नेहा ने एक पेन 4% डिस्काउंट पे खरीदा है। पेन की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है और बुक की बात हो रही है। पेन खरीदा है 4% डिस्काउंट पे, बुक खरीदा 12%, ओवरऑल भी दिया, तो एलिगेशन लगा लो, 4% यहाँ, 12% यहाँ, और ओवरऑल कितना है 10%। 12 माइनस 10 हो गया 2, और 10 माइनस 4 हो गया कितना, 6। रेशियो हो गया 1:3। ये क्या है, पेन और बुक के एमपी का रेशियो। अगर दोनों का 810 है तो दोनों का मिलाकर 810 है, तो टोटल 4 से डिवाइड करो। किसका पूछा है बेटा, प्राइस ऑफ पेन। पेन कितना है रेशियो में, 1 है, 1 की वैल्यू निकाल लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 1 मिनट, 22 चौका 88, यहाँ जीरो लगेगा ना, तो भाग नहीं जाएगा ना। 220 रुपया 50 पैसे, 220 रुपया 50 पैसे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों, 220 रुपया 50 पैसा। आगे चला जाए। पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया है 3-5 के रेशियो में, ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया है 3 संबंधी 5 के रेशियो में। एक्स मंथ के बाद आर ने ज्वाइन किया है उतने ही पैसे के साथ जितना पी ने लगाया है एक्स मंथ के बाद, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेटा इनका 12 महीने के लिए रहेगा, इनका 12 महीने के लिए रहेगा, और ये एक्स मंथ बाद आए हैं, तो इनका 12 में से जितना मंथ बचेगा उतने महीने के लिए पैसा लगा होगा। आर इंटू टी की रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, तो यही रेशियो आपका क्या है, 6-10-5 है। तो किसी भी दो के ले लो, या तो पी और आर का रेशियो ले लो 6-5, या तो क्यू और आर का रेशियो ले लो 10-5। तो काम करो, हम क्यू और आर के रेशियो को ले लेते हैं। तो क्यू और आर का रेशियो कितना है, क्यू और आर का रेशियो कितना है, 10 संबंधी 5, यानी कि 2:1 में इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से उठा लिया है केवल, ठीक है ना। तो इसको हम करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, 5 गुणे 12,
5 गुणे 12, 5, 12 माइनस एक्स बराबर में 2/1। 5 5 कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 माइनस एक्स बराबर 6। तो माइनस एक्स बराबर -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। देख लो एक बार, ठीक है। चलें आगे। एक व्यक्ति जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है व्हीकल से, अगर वो 6 की ज़्यादा स्पीड से चलता है 4 घंटे कम लेता है, 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चलता है तो 4 घंटे ज़्यादा लेता है। इसका डिस्टेंस बताना है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि कई लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ये तरीका ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को अरेंज कर लीजिए, एस और टी, स्पीड और टाइम। अगर बढ़ोतरी का सेंस निकल रहा है तो प्लस साइन यूज करिए, कमी का सेंस निकल रहा है तो माइनस साइन यूज करिए, चाहे स्पीड में चाहे टाइम में, और क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करिए। अगर 6 ज़्यादा चलता है तो 4 घंटे कम लगते हैं, और अगर 4 कम स्पीड से चलता है तो 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनाओ, -4s साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 60। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -24 आएगा, पॉजिटिव बनाकर इक्वल टू में रखना है। इसी तरह ये भी +4s -40, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, -16 है ना, पॉजिटिव बनाकर रखो बस। अब दो इक्वेशन दोनों एस और टी निकाल लो, तो डी इक्वल टू एस टी हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो ये कट जाएगा। 2t बराबर कितना आ रहा है? 40। तो t बराबर कितना आ रहा है? 20 घंटा। किसी एक में रख दो 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -4s + 6 × 20 बराबर 24। 4 से आप काट सकते हैं तो -s प्लस 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 4 छंग 24। तो s बराबर कितना आ गया? 36। सॉरी, s बराबर कितना आ गया? 24। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर। कितना आ गया? 480 किलोमीटर। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 480 है ना ऑप्शन में बच्चों, पहला ऑप्शन है ये। अब यहाँ पे क्या है, एक फैक्ट्री में पार्ले टर्न्स आउट P पैकेट्स ऑफ बिजनेस हर 2 घंटे में, और फैक्ट्री सनफिस्ट टर्न्स आउट S पैकेट ऑफ ए बिजनेस इन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट विच बोथ द फैक्ट्रीज टर्न्स आउट इन 16 आवर्स। तो टाइम इन वर्क का है तो इसको लगा लो ऐसे ही, पैकेट यानी वर्क हो गया, आवर्स यानी टाइम हो गया। तो T इसको कांस्टेंट करा लो, क्योंकि रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। T और इफिशिएंसी और अपॉन वर्क ये हमेशा कांस्टेंट होगा, तो लिख दो और इक्वेट करके आंसर निकाल लो आप। T इफिशिएंसी A और B मान लेंगे, पार्ले वाले का A मान लेते हैं इफिशिएंसी, और सनफीस्ट वाले का इफिशिएंसी B मान लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं। तो 2 घंटा और P पैकेट, 2 घंटा इफिशिएंसी A पैकेट P कांस्टेंट रहता है, और इनका 4 घंटा पैकेट के और इफिशिएंसी B पैकेट कितना है? पैकेट कितना है? S निकालना क्या? बोथ का टाइम, द नंबर ऑफ द पैकेट्स, नहीं नंबर ऑफ पैकेट निकालना है 16 आवर में। 16 आवर में A + B अपॉन नंबर ऑफ पैकेट n कर लेते हैं। तो पहले 2 से आप पहले इफिशिएंसी निकाल लीजिए, इन दोनों से A/B निकाल लीजिए। तो A/B यहाँ से हमें मिलेगा 4P/2S, 4P/2S यानी कि 2P/S, ये इफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा। अब किसी भी दो को इक्वेट कर लो, चाहे पहले और लास्ट को इक्वेट कर लो या तो दूसरे और लास्ट को इक्वेट कर लो। मैं इन दोनों को इक्वेट कर ले रहा हूं, तो इन दोनों को इक्वेट करके क्या आ जाएगा? 4 × B, B की जगह क्या रखेंगे? S। 4 × S/S इज इक्वल टू 16 A + B, 2P + S, 16 2P + S।
अपॉन में नंबर ऑफ पैकेट निकालना है n, s और s कट जाएगा और 4 से ही 4 बार, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2p प्लस s। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बस ये रेशियो कांस्टेंट करना था, ये तो क्लास में बताया ही गया है। ऑफलाइन वाले बच्चे जो टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं ये जानते होंगे। m1 d1 t1 e1 डिवाइडेड बाय w1 बराबर 2 बराबर 3, मतलब md t e डिवाइडेड बाय w हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर काम करना है, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज के सेशन के लिए यही है, आपके 2500 क्वेश्चन, सब कुछ हम लोगों ने पेशेंस के साथ किया, कैलकुलेशन पे भी ध्यान दिया, आपसे भी उम्मीद है ये करते रहेंगे और सभी लोग अपना ऑफलाइन स्पीड टेस्ट देते रहे। और इस स्पीड टेस्ट डिस्कशन के बारे में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन, कुछ भी अगर हो, यू कैन fearlessly कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। जो अंडर द वीडियो जो आपका कमेंट बॉक्स है, तो उसमें जरूर सजेशन दीजिएगा, कोई इम्प्रूवमेंट तो वो दीजिएगा। मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.